हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। तो भालू अप्पी फाइनली मौदाहा पहुंच गई है 4-5 दिनों के लिए। अब देखो 4-5 दिन ही वो रहेगी, क्योंकि वो जो टोलकी को लेकर गई नहीं है, मौदाहा की टोलकी है ना, वरना तो पेटी को लेकर जाती, डॉल को लेकर जाती, लहर को लेकर जाती। लहर के भी वैकेशन शायद से खत्म होने ही वाला होगा, लेकिन नहीं लेकर गई। उसका मतलब ये है कि भालू अप्पी जो है वो आने वाली है कुछ ही दिनों में, है ना। अब भालू अप्पी का नाटक देखो, नौटंकियां देखो। क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स, हमने तो गुटको को बोल ही दिया था कि तुम, हमें तो उम्मीद ही नहीं है, पता नहीं हम कहाँ बैठ कर जाएंगे, हमें बाथरूम पे ही भी बैठना पड़ेगा। बे जा नौटंकी, कितना फेंकती है। और इतना ही तुम्हें जो है ऐसा भरोसा था कि तुम्हें वॉशरूम के पास बैठना पड़ेगा, जगह नहीं होगी। तो तुम लोगों को तो पता ही था ना कि तुम्हें जाना है मौदा, तो तुम लोग तो बेड टिकट बुक करा सकते थे एडवांस में, क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई भालू पे? क्योंकि ये ना, इसको अच्छे से पता है कि भाई पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना, फर्स्ट क्लास में करा लेंगे। और इसको अच्छे से पता था कि गुटकू ने फर्स्ट क्लास ही कराई है। नौटंकियां कर रही थी ब्लॉग में दिखाने के लिए कि देखो देखो देखो, वो तो कितनी अच्छी बहू है, ससुराल जाएगी बाथरूम में के पास जो है बैठ कर भी चली जाएंगी, ऐसी है ये। तो बहुत ज्यादा नौटंकियां सीख गई है भाई। अब मैडम को भी पीछे छोड़ देगी, मुझे लग रहा है, झूठ बोलने में, नौटंकियां करने में। इतनी नौटंकी बाज है ये। हो ही नहीं सकता, मुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, झूठ बोलने में, मकारी में, सब मामलों में मैं आगे हूँ, मैं बेस्ट हूँ। अले बेटा, अले बेटा, ला खाना खिला देती हूँ, खाना खिला देती हूँ, डायपर फिर फोड़, डायपर को फोड़ना भी तो है। अच्छा कुछ भी बोलो, गुटका किंग बहुत शाना है भाई। देखो उसने क्या किया, अपना घर बनवा लिया मोदा में, एक ज़मीन ले ली, फिर अपना फार्म हाउस में रूम बनवा लिया, सब कुछ करवा लिया। रेस्टोरेंट यहाँ पे उसके ही नाम पे होगा, वो भी ओपन करवा लिया। एक और फ्लैट भी भालू को बोलकर ले लिया। बहुत सारे काम किए। हाँ, कार भी ले ली, अपनी माँ की सुख सुविधा के लिए जो है वहाँ पे खाना बनाने के लिए भी रख दिया, और बर्तन वगैरह के लिए भी बाई रख दी। तो गुटका बहुत शाना है, कुछ भी बोलो। गुटका बहुत भाई वो व्यापारी टाइप आदमी है, दिमाग उसका व्यापारियों वाला है। कुछ भी बोलो, चाहे निकम्मा है निठल्ला, लेकिन दिमाग उसका व्यापारी वाला है। और दूसरी साइड में ये दूसरी बार अपने मम्मी पापा को उम्रा या हज करवा रहा है, ठीक है। पहली बार उम्रा और अभी हज में भेज रहा है, भालूपी के ही पैसों पे ना, भालूपी के पैसों पे। और गुटका फ्रंट नहीं खेलता है, पीछे से खेलता है सब। ये भालू जो है ये अचानक से क्यों कट ली? पहले तो हर एक चीज के लिए भाभी पे डिपेंडेंट थी, हर एक चीज के लिए। अब जब से गुटका किंग आया है ना, ये जो इंटीरियर वगैरह करा है उसमें भी गुटका का आइडिया था, लेकिन भालू ऐसे बनती है कि ये हमारा आइडिया है, ताकि सब लोगों को ऐसा ना लगे कि गुटका आया है तो अब जो है उसकी मन की करने लगा। तो भाई ये गुटका का ही हाथ है। चलो भाई, जो भी है, जहां पर इतना करते हो तुम, 10 धक्के मौदाहा मुंबई खाते हो, तो अच्छे तरीके से भी तो भेज सकते थे ना पेरेंट्स को अपने, जो है वो मक्का मदीना हज पे, है ना। वो कैसे भेज रहे हैं? राशन भी सारा लेकर जा रहे हैं, फिर वहाँ पे उनको खाना भी बनाना पड़ेगा, हॉस्टल मिलता है ना कुछ, क्योंकि वो ना वो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जा रहे हैं मेरे हिसाब से। 30 दिन के लिए उसी हिसाब से वो लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। जिस वजह से वहाँ पे वो जो हॉस्टल टाइप का रहता है, तो होटल टाइप का रहता है, उसमें 2-3 बेड लगे होते हैं, और वहाँ पे उनको खाना बनाना पड़ेगा, यानी कि उनकी बुजुर्ग सास को, है ना। तो भाई उनको प्राइवेट एजेंसी के थ्रू ही भेज देते थे, ताकि उनको इजी पड़ता था। लेकिन भालू अप्पी नहीं भेजेंगी भाई। भालू अप्पी ये सोचती है कि मेरी माँ नहीं जा पाती तो मैं उसकी मम्मी को क्यों भेजूं, है ना, हज के लिए, वो भी। और भालू की मम्मी इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि देखो, अब हज पे जाएंगे तो पूरा परिवार जाएगा ना, जैसे कि मक्खी जनाब, फिर जो शर्मिली जी के पति शर्मिली जी। अब मक्खी का तो इशू यही है मेन, कि लीगली अभी भी मक्खी जो है वो चिपे का फक्कड़ है, और मक्खी को नमाज पढ़नी आती ही नहीं। वहाँ पे जाकर करेगी तो करेगी क्या? हाँ 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 हाँ, ये तो चलेगा नहीं। और वहाँ पे उसकी नौटंकियों में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग तो वहाँ पे इबादत के लिए जाते हैं, ना कि ब्लॉगिंग वगैरह की। अच्छा, तो इस वजह से ना मक्खा जा पाएगा ना मक्खी। अब ये मक्खा मक्खी वैसे तो बड़ा जो है हर बात पे रिलीजन को घुसाते, हर बात पे जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते, लेकिन ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हज उम्रा, ये सब नहीं इनको पता है, ना ही इनको कोई इंटरेस्ट इन सब में। इनके पापा को भी नहीं पता है कि भाई हज करना जो है ज़रूरी होता है एक मुस्लिम के लिए। मैं उसका पापा बोले नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो हो गया। क्या क्या अब तो हो गया? मतलब उनको, उनके घर पे बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता है। वो खाली जनाब जो है ना, वो ब्लॉग में आए तब से कुछ ज़्यादा ही वो बन गए, नाटंकी करने लगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस आ गई। अब देखो, टारगेटेड ऑडियंस होना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी की यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस होती है, और उस हिसाब से लोग काम करते हैं। लेकिन उसी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना, ये तो बहुत बुरी बात है। जब से व्लॉगिंग शुरू हुई है ना, तब से इन्होंने यूटर्न मारा है ना भाई साहब, क्या यूटर्न मारा है। इन लोगों को पसंद सब लोग क्यों करते थे?
सब लोग इनको पसंद इसलिए करते थे क्योंकि ये सेक्युलर थे, ठीक है। ये लोग होली भी मनाते थे, ये लोग दिवाली भी मनाते थे, ये लोग तिलक भी लगाते थे, मैडम भी तिलक लगाती थी, बिंदी भी लगाती थी, सब था। और जनाब भी खूब होली खेलते थे व्लॉगिंग से पहले, सेक्युलर हुआ करते थे। तो इस वजह से जितने भी लोग थे सब पसंद करते थे। अभी भी भालू की ना पिक्चर्स पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम चेक कर लो, वहाँ पे भालू ने बहुत बड़ा तिलक लगाया हुआ है, ऐसी पिक्चर्स हैं वहाँ पर। तो उस टाइम पे वो लोग तिलक है, देखो मैंडेटरी नहीं है, आप पे कोई भार नहीं दे रहा है कि आपको जो है वो करना ही करना है, या आपको वो तिलक लगाना ही लगाना है, सब कुछ फोर्स नहीं। भाई हर किसी की आस्था है, हर किसी का विश्वास है। बट ऐसा क्यों कि भाई जब आप ब्लॉग नहीं बना रहे थे तब आप सेक्युलर थे, और जैसे आपको पता चल गया कि भाई अभी जो है यहाँ पर मुझे ड्रामा करना पड़ेगा, अगर पैसे कमाने हैं तो हमें एक ही प्रकार की ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना। फिर आप तो तभी भी मुस्लिम थे और अभी भी मुस्लिम हो, तो इतने चेंजेस क्यों आ गए फिर अचानक से? तो भाई ये खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे और कुछ भी नहीं। स्पेशली वो जो है नई नई मुस्लिम मोटर लाफिका, ये भालू भी बनाती है, लेकिन भालू जो है वो तो ठीक है भाई कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उसको ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। लेकिन वो जो है वो तो बाय हद है, वो तो वो तो इतनी मुस्लिम बन गई कि भाई वो वेज तक नहीं बनाती। उसको लगता है कि अगर वो वेज बना देगी तो उसकी मुस्लिम ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि हिंदू बन गई। भाई हद होती। कोई भी जो मुस्लिम होगा वो भी महीने के 30 दिन नॉनवेज नहीं खाता है, राइट, है ना। और जानबूझ के दिवाली है तो कभी दिवाली विश नहीं करेगी। हाँ, पिछली बार किया था, क्यों किया था? क्योंकि जनाब एक शो में थे, ठीक है, रियलिटी शो कर रहे थे, इस वजह से दोनों ने ही विश किया था। वरना ना कभी दिवाली विश करते हैं, ना कभी होली पे विश करना है। होली पे भी विश करेंगे तो ज्ञान देंगे कि भाई पानी नहीं बहाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चाहे इनके घर के नल जो है हमेशा खुले रहते हो, बह जाता हो पानी, तो सब ठीक है, होली पे तुम्हें नहीं पानी जो है वेस्ट करना है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान बांटते। दिवाली पे, हाँ दिवाली मनाते थे, सॉरी मेरी मिस्टेक है, दिवाली मनाते थे, लेकिन क्या करते थे जानबूझ के दिवाली के दिन भी जो है चिकन मटन ये सब खा खा के दिखाते थे, ताकि जो एक सर्टेन ऑडियंस है उनको बुरा लगे, है ना। तो ये तो जानबूझ के करती है। और जो भाषणबाजी करी थी, बाप रे बाप, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि किसी पे कुछ जो है भाई, किसी को फोर्स नहीं है कि उसको वही करना है, हर किसी की आस्था है। बट वो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? दिवाली में दीप जलते हैं, बिरयानी भी बनती है, शीर खुरमा भी बनता है, ये वगैरह वगैरह, ये इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? है नहीं बनता है ना, तो झूठ क्यों बोला इतना? तो ये जो मैडम और जनाब है, ये तो नौटंकी प्रो मैक्स है। इनका धर्म खाली इनके लिए है पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो तो उसी दिन आपको समझ में आ जाना चाहिए था जिस दिन उसने रमजान में झूठ बोला था। सोचो, जो इंसान उस पवित्र महीने में झूठ बोल सकता है वो कभी भी झूठ बोल। अच्छा छोड़ो जनाब को, जनाब की बहन को देखो कितना गलत मैसेज सेट कर रही है, कितना गलत एग्जाम्पल और मैसेज दे रही है जवान लड़कियों को, या तो शादीशुदा लड़कियों की स्पेशली। इसकी शादी को मात्र 1 साल 1.5 साल हुआ है, ठीक है। ये इतनी डेस्परेट है बच्चे के लिए, इतनी डेस्परेट है कि ये बाबा जो हकीम बाबा के पास जा रही है कि भाई वो हकीम बहुत अच्छे हैं, वो हमें कुछ वो देंगे जिससे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए, उनके बच्चे हुए। इस गधी को पता भी है, गुटका किंग को पता भी है कि वो लोग करते क्या है जिससे औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है, पता भी है। कुछ भी पता नहीं, कुछ भी वो नहीं, बस हकीम बाबा कर देंगे। अरे हकीम बाबा कैसे प्रेग्नेंट करेंगे? हाँ, जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो हकीम बाबा कर देंगे। उनके पास ऐसा क्या है जो तुम्हें वो प्रेग्नेंट कर देंगे? और भाई उसके कमेंट सेक्शन में ऑडियंस भी ऐसे सजेशन दे रही है कि आप वहाँ पे जाओ, आप वो मज़ार जाओ, आप वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे जाओ, आप वो बाबा के पास जाओ। भाई बाबा कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहली बात। वो वहाँ पे भी ना इंजेक्शन दिए जाते हैं, और वो किस चीज़ के होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन दिए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी की जाती है, और भी नशे की जो है गोलियां खिला खिला कर फिर वो किया जाता है सब चीज़ें। और वो एक जवान लड़कों का ना 10-12 जवान लड़के रखते हैं, फिर उनका वही विकी डोनर वाला काम रहता है। और वो लड़के भी ऐसे रहेंगे जो कि एकदम हैंडसम हो, फिट हो, बॉडी वॉडी हो, उसके जेनेटिक्स सही हो, ऐसे वाले लड़के रखेंगे जिसके बाल वाल सही, सब चीज़ें ठीक हो ऐसी, और उनको अच्छा खासा पे भी करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये स्कैम होता है, ये एक्सपोज भी हुआ था बहुत बड़े पैमाने पे कि वो वहाँ पे जो औरत थी वो लड़के हायर करती थी, फिर मेडिटेशन के बहाने उनको वो नींद की गोलियां खिलाकर वो सब वो प्रक्रिया होती थी, फिर 3-4 महीने ऐसे ही बुलाती थी, और अचानक से फिर वो जो है वो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो फिर वो औरत क्रेडिट लेती थी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने किया, मेरी जो है ब्लेसिंग के चलते ये हुआ है, फलाना ढिमकाना। अब जो औरत जो है, अब लड़के जवान हैं और अच्छे खासे दिखने वाले, तो होता है ना कि भाई 50-50% होता है, कोई माँ पे जाता है कोई ऐसा।
तो भाई बच्चे भी बहुत खूबसूरत थे और प्यारे प्यारे से आते थे, तो फिर वो उसका प्रचार करने लगी महिलाएं, जिस किसी को बच्चा नहीं हो रहा वहीं पे जा रही हो और ऐसा हो रहा है। तो एक औरत जो है ना, उसको नींद उसको नहीं आई, उसने खाई नहीं थी तो उसको नींद ही नहीं आई। अब नींद नहीं है तो पकड़ी गई वो, फिर वो सारा भांडा फोड़ हुआ था कि ऐसा ऐसा वो औरतें करती थी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता है भाई। और इतनी डेस्परेशन क्या है, इतना इतना क्या है भाई कि तुम एक साल में पगला गई हो। तुम ऐसे गलत मैसेज सभी लड़कियों को, औरतों को, स्पेशली जो औरतें, अब ये जो औरतें होती है ना बेचारी, वो एक तो भाई दुखी है क्योंकि समाज हमारा ऐसा है, मानो ना मानो, जो प्रेशर देता है कि भाई इसके तो बच्चे नहीं, इतने साल हो गए, 8 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, तो इनको ताने देता रहता है। अब वो ऑलरेडी दुखी है और उसमें ऐसे लोग होते हैं जो उनको सजेशन देते हैं ऐसे वाले। अब क्योंकि उसको बच्चा भी चाहिए, अब बहुत सारी औरतें सह भी लेती है क्योंकि वो परेशान हो गई है सत्तानों से ना, इनको पता चल जाता है कि भाई उनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनको वो सब, ये जितना ताने वो खा रही है उसके सामने वो सब ठीक लग रहा है, लेकिन गलत है ना। उससे अच्छा आप अडॉप्ट कर लो बच्चे को, है ना, बच्चे को अडॉप्ट कर लो। और दूसरा बेचारी फंस जाती है ना कि भाई वहां पे अब बताए तो बताए किसे, ना पति को बता सकते हैं ना कंप्लेन कर सकते क्योंकि बदनामी का अलग डर, तो ये सब होता है, ठीक है। तो भाई इतना भी मत पगला जाओ, हो जाएगा भाई, वरना एक ऑप्शन रहता है, आप बच्चे को अडॉप्ट कर लो, है ना, आपको बच्चा मिल जाएगा, उस जो बेचारा अनाथ बच्चा होगा उसको माँ बाप मिल जाएंगे। क्या खून के रिश्ते, क्या खून के रिश्ते नहीं, आजकल खून के रिश्ते भी कहाँ फिट, जमाना ही बदल गया है। वरना अगर खून के रिश्ते इतने ही जो है साथ देते तो बहुत सारे माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं दिखते थे। तो इतना ही कर लो भाई, अगर नहीं हो पा रहा है तो। ये तांत्रिक बाबा हकीम इन सब के चक्करों में क्यों भाई फंस जाते हैं, और ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंसर होते हैं गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा जी, ये कोई गई भी नहीं थी जहां तक मुझे पता है ना, इसने क्या दिखाया कि रास्ता दिखाया, अगर वो गई होती तो वो दिखाती गाँव कौन से गई है। ये जो उनकी ऑडियंस है ना, उनके कमेंट आते थे कि अब जाओ बाबा के पास जाओ, ऐसा है वैसा है, तो उनको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए कि देखो हम गए थे, वरना ये बहुत पक्की है भाई, ये मानने वालों में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब होता है ना कि भाई ऐसे टाइम पे समझदार भी ऐसा बन जाता है। मैंने तो देखा है भाई, एक जगह पे मैं गई थी, वो कोई बाबा थे, वो बोल रहे थे कि 5,000 दे दो, मैं कोई गांठ बांधूंगा तुम्हें बच्चा हो जाएगा। भाई उनके गांठ बांधने से बच्चा कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है ना। और अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ भी वो नहीं है, तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ठीक है, प्लस तुम हेल्दी हो प्रॉपर, तो तुम्हें भाई अपने हस्बैंड के भी तो टेस्ट करवाने चाहिए ना, कि उसमें भी तो प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, उसका भी तो वो चीज़ों का काउंट कम हो सकता है। खाली एक लड़की में ही तो नहीं प्रॉब्लम हो सकती है सब, उसका भी आप जो है भाई रिपोर्ट निकलवाओ कि भाई उसको क्या है क्या नहीं, उसकी रिपोर्ट करवाओ। लेकिन नहीं करवाते बहुत सारे जो आदमी रहते हो, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है ना। तो भाई खाली लड़की में ही प्रॉब्लम नहीं होती है। और भालू में तो देखो, भालू का ये है कि उसको पीसीओडी का इशू है, प्लस 32 हो गई है, तो उसको शायद उस वजह से ज़्यादा जल्दी है। और दूसरा, भालू के ससुराल वाले ज़्यादा खुश नहीं थे शादी से, तो गुटका किंग जल्दी से जल्दी बच्चा चाहता है ताकि वो एक थोड़ा बहुत नरमपना आ जाए उनके माँ बाप के मन में भालू के लिए। अब वो गुटका किंग डेस्परेट है, गुटका किंग भी खुद भी वो नहीं बोला था कि फ्रेंड हो गया है तो हम जा रहे फ्रेंड, मुझे एक बच्चा चाहिए फ्रेंड। और इसी वजह से वो 2 महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी शादी के बाद, क्योंकि वो वही है ना कि भाई सेफ चीजें नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई हो। अब जो ये प्रेशर है वो गुटका के परिवार या तो गुटके की तरफ से ही है, उसका परिवार भी मुझे नहीं लगता उनका वो ज्यादा वो प्रेशराइज करते होंगे। बल्कि ये जो शर्मिली का परिवार है वो तो उस मामले में ठीक है, मैडम को भी 5 साल बाद बच्चा हुआ था, तो वो लोग इतने वो नहीं थे कि भाई बच्चा 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 वो नहीं करते, और ना ही मैडम कभी बच्चा बच्चा करती थी। जब तक वो प्रेग्नेंट हुई थी तब तक उसने बच्चा बच्चा नहीं करा था कभी भी, या तो भाई ऑफलाइन क्या होता है पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन ये जो ऑन कैमरा उसने कभी भी ये नहीं करा था कि बच्चा बच्चा बच्चा, ना ही शर्मिली ने किया था। 1-2 बार बोला था कि पौधा आ जाए हमारे बस पौधा आ जाए, ऐसा 1-2 बार बोला होगा, बाकी बार बार नहीं बोला था। इसका तो जब से शादी हुई तब से जो भी मिल रहा है तुझे दे दे, हमारी भाभी को दे दे, हमारी भाभी को दे दे, अम्मा से डोल, बस तो है दे दे गुटकू, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। ये भी अरे भाई क्या है, अभी 1 साल हुआ है, 10 साल नहीं हो गए हैं। और अगर इतना ही तुम्हें भाई है भाई बच्चे की चाह है, तो अपनी बीवी की लाइफस्टाइल ठीक कराओ, कभी भी सोती है, कभी भी उठती है, कुछ भी खाती है, कहीं भी घूमती है, भाई स्टेबल हो जाओ, एक जगह पे टिक जाओ, या तो मौधार टिक जाओ या तो मुंबई टिक जाओ, है ना। तो वो तो तुम्हें टिकना नहीं है, कहीं एक जगह पे रुकना नहीं, अपना पाँव नहीं वो जो करना है, और फिर जो है भाई कंप्लेनें करनी कि ऐसा नहीं हो रहा, पता नहीं फलाना ढिमकाना, हमें रोना आता है। भाई रोना आएगा, सुधरो, पहले माँ बनना है तो पहले एक मातृत्व अंदर लाओ, एक थोड़ी हमदर्दी किसी के बच्चे के प्रति जताना सीखो। ये जो तुमने वो बच्ची के साथ किया ना लहर की, जिस वजह से तुम्हारी रिग्रेसिव ऑडियंस उसको ये बोलती है कि वो तो नाजायज बच्ची है, तो
थोड़ा तो अपने अंदर लाओ वो हमदर्दी किसी के लिए, तब फिर जो है तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। और इनके सब्सक्राइबर भाई, कबूतर को दाना खिलाना बच्चा हो जाएगा, ये बाबा के पास जाना बच्चा हो जाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से ना अगर किसी लड़की की या किसी शादीशुदा औरत का ना शादी के बाद एक ही मकसद होता है, बच्चा पैदा करना। वो बच्चे पैदा करने की मशीन है, अगर शादी हुई तो बच्चा होना ही चाहिए 1 साल में। और गांव में शायद जहाँ पे वो रहती है वहां पे भी शायद उन लोगों की ऐसी माइंडसेट है कि बच्चा नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ है भाई। बहुत सारे लोग जो है 5-5 साल तक बच्चे नहीं करते कि भाई नहीं, अभी तो हमारी घूमने फिरने की उम्र है, अभी तो हम घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद जो है बेबी प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 1 साल बाद ही बच्चा बच्चा बच्चा, क्या बच्चा 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 हो जाएगा जब होना होगा। और भालू अपी खुद एक बच्ची है बेचारी 10-12 साल की, वो बच्चा कैसे संभालेगी है। भालू अपी जो है उससे थाली नहीं समझती संभलती खाने की, थाली गिरा दी उसने, वो भी पता नहीं अपनी धुन में रहती है कि क्या करती है। मौदाह जब जाती पता नहीं वो इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो जाती है, नौटंकियाँ कैसे करने लगती है। अब अगर घर में रहती है तो बहुत सबके लिए खाना बनाती है, सूखा चिकन, ये चिकन वो चिकन, फिर पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। लेकिन मौदाह में आएगी तो ऐसा है कि अपने जैसे मायके में आई हो, खाना भी उसको जो है रूम में देने जाएंगे, है ना, बनाकर। ऐसा नहीं, अब वहाँ पे भी खाना बनाने वाली है और यहाँ पे भी है, तो ऐसा नहीं कि भाई ससुराल है मैं कुछ बना के खिलाऊं, नहीं, कभी भी नहीं। भालू अपी को रूम में खाना देने आएंगे जो दासिया है वो सब, और वो खाना उसने गिरा दिया, ठीक है। नीचे गुटका किंग की मम्मी खड़ी थी, तो वो खाने की धड़ 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 करके प्लेट गिर गई। अब वो किस धुन में थी वो जाने, है ना। अब हमेशा कैमरा लेकर घूमेगी तो वही होगा ना, फ्रेंड्स खाना खाने जा रहे हैं, तो उसी के हाथ में कैमरा था। अब वो कैमरा फिर उसने गुटकू को दे दिया कि भाई मैं जा रही हूँ, मुझे रोते हुए रिकॉर्ड कर, और एकदम बच्चों की तरह रोने लगे, खाना गिर गया। भाई कैसे कंफर्टेबल हो सकते हो आप। मुझे ना ऐसे रोंदू इंसान अच्छे नहीं लगते जो दुनिया के सामने रोते हैं, मतलब किसी के भी सामने रोने लगते हैं। मुझे ये बेवकूफ़ लगते हैं सच में, जो हर एक बात पे रोने लगते हैं। हाँ देखो, रोना बुरी बात नहीं है, आंसू तो ठीक होते हैं, आंख भी साफ हो जाती है, दिल का जो भी दिल में कुछ तुम्हारे भरा है वो साफ हो जाता है। लेकिन अकेले में रोना चाहिए इंसान को, कभी किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से ना एक तो आपकी इमेज भी उसके सामने ऐसी हो जाएगी, प्लस उसको लगेगा कि आप वीक हो। तो किसी के भी सामने नहीं रोना चाहिए, और ये तो पूरी दुनिया के सामने रो रही है। और भाई ये वही लड़की है जो प्रमोशन करते टाइम, बेवकूफ़ बनाते टाइम कॉन्फिडेंटली बात करती है कि फ्रेंड्स आपकी जो है स्किन को चमका देगा ये वाला जो है सनस्क्रीन, जबकि वो ना विंडो ओपन करके डायरेक्ट वाली सनलाइट जो आती है ना उसके फेस पे आती है, जिस वजह से जो स्किन होती है एकदम चमकती दिखती है। अब ये अलग स्कैम है, कोरियन स्किन, ये स्किन, ग्लास स्किन कुछ नहीं होता है भाई, है ना। वो लोग यही करते हैं कि विंडो के पास अगर आप जो है फोटोग्राफी या तो वीडियो जो है ना वहां से शूट करोगे ना ओपन विंडो में जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो आपकी भी स्किन एकदम ग्लास स्किन दिखेगी। वो ग्लास स्किन नहीं होती है, वो सनलाइट की वजह से हो रहा होता है। सनलाइट से बेस्ट लाइट कोई भी नहीं है वीडियो शूटिंग के लिए, ठीक है। आप वीडियो अगर बनाते हो तो सनलाइट के सामने बनाना, देखना पूरा चेहरा बदल देगा आपका। तो ऐसे वो रिकॉर्ड करती है और फिर लोगों को ये बताती है कि मेरी स्किन में ये हो गया वो हो गया, तो अब तब ठीक है। महीने के 40-50 लाख कमाती है तब ठीक है सब, तब वो एकदम जो है बड़ी लड़की है। लेकिन जब जो है नौटंकियां करनी है तब एकदम चुई मुई सी बच्ची बन जाती है। और गुटका किंग ये बोलकर जस्टिफाई कर रहा है कि क्या हो गया, गिर गया। अरे तुम फूड वेस्टेज को जस्टिफाई कर रहे हो। और फिर ज्ञान देखो भाई कि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियों को तो उसकी सास सुनाती है, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरे घर वाले बहुत अच्छे, माँ की तरह मुझे अच्छे बेटी की तरह रखते हैं। आपको भी जो है बहू नहीं बेटी बनना पड़ेगा, तभी वो आपको बेटी बनाएगी। इतनी अच्छी है तो तू टिकती क्यों नहीं है वहाँ पे, क्यों नहीं रखती, इतनी अच्छी है तो। और ज्ञान दे रही हो, अपनी जो ये हरकतों को जस्टिफाई कर रही हो है। सास तो छोड़ो, माँ भी डांटती है हमारी यहाँ पे खाने के मामले में ऐसी लापरवाही करो या तो जो है प्लेट में खाना छोड़ दो थोड़ा सा भी, तो हमारे यहाँ पे तो माँ भी डांटती है कि भाई ये तुम्हें कदर नहीं अन्न की, इसी अन्न के लिए आधे लोग जो है भूखे मरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जिनको 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा, और तुम्हें अगर प्लेट पे सजा मिल रहा है तो तुम्हें उसकी कदर नहीं है। तो हमारे यहाँ पे तो माँ भी डांटती, ये नहीं बोलती कि ठीक है भाई तुमने ये कर दिया। भाई उस बात के लिए उसको कोसना चाहिए जो ऐसा करता है, जो अन्न का अपमान करता है ना। अब इस चीज़ को प्राउडली बता रहे हैं कि भाई क्या हो गया, अरे भाई अन्न गिर गया वो। और इतनी बेशरम है, थाली गिराया भाग गई रूम में। उसकी बूढ़ी सास आई और उसने सारा खाना उठाया और बेचारी ने साफ किया, तब जाके पीछे पीछे भाग रही। मतलब इतनी बेसिक कर्टसी नहीं है कि आप रहने दो मैं क्लीन कर दूंगी, मैंने गिराया। अब वो कैसे उठाएगी, वो तो दासी मानती है अपनी सास को भी। और अगर सोने के जो है झुमके दिलाए तो काम तो कराना पड़ेगा ना, सेवा तो करानी पड़ेगी। वो तो अच्छा है भाई झुमके दिलाए, अगर हार दिलाया होता है तो ये पैर अपने जो है दबवाती थी भालू। इतनी निकम्मी है ये।
तुम अगर कुछ करती थी अपनी माँ के घर पे तो जो मिक्सर से सारा गंद मचाया था, तब शर्मिली जी ने, तेरी माँ ने तो बोल दिया था कि भाई साफ करके जाना, तब वहां क्यों, उससे क्यों नहीं साफ करवाया है? यहाँ पे बेचारी का अच्छेपन का फायदा उठाती है अपनी सास का कि भाई नहीं क्या ही बोलेगी बेचारी, क्योंकि अगर बोलेगी तो रिकॉर्ड हो जाएगा सब, है ना। नीचपना है एकदम। और उसका निकम्मा बेटा भी रिकॉर्ड कर रहा है, बोल नहीं रहा कि माँ आप रहने तो मैं कर दूंगा। इतना, इतने निकम्मे और इतने मतलब बेकार लोग मैंने आज तक नहीं देखे। फ्रेंड्स, हमारे रोने का कारण खाना नहीं था, मुद्दा था। फ्रेंड्स, हमें घबराहट हो रही है अकेले अकेले। हमारी दासी बेटी खाला को भी हम नहीं ला पाए क्योंकि आपने पिछली बार बहुत हमें